जैसे ही इंटरव्यू के लिए मैं मुतलका कंपनी के उस कमरे में पहुंचा, मैंने अपनी सीवी उस शख्स के सामने रखी और उसने मुझे बैठने के लिए कहा कि आप बैठ जाएं। अब एक दफ़ा वो शख्स मेरी तरफ देखता और एक दफ़ा मेरी सीवी की तरफ देखता, जिसकी वजह से मेरे दिल में कई सवाल आते कि ये शख्स मुझे क्या पूछेगा। खैर, ये मेरा ज़िंदगी का एक पहला इंटरव्यू था और इसके अंदर जो चीज़ें मेरे साथ पेश आईं, जो एक्सपीरियंस था, जो लेसन लर्न के तौर पे आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, हो सकता है कि ये आपके भी आने वाले इंटरव्यूज के अंदर बहुत ज्यादा काम आए। अब इस शख्स ने सीवी से नजरें हटाते हुए जब मेरी तरफ देखा और एक लंबी सांस के साथ इसने कहा, अच्छा तो आप इंजीनियरिंग के तीसरे साल इंटर्नशिप भी कर चुके हैं। मैंने इस बात में सर हिला दिया जैसे मुझे कुछ पता है और कुछ पता नहीं है। और फिर इस शख्स ने मेरी तरफ देखा और कहा कि अच्छा आप पिछले 6 माह से फलां कंपनी के अंदर एज अ ट्रेनी प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे हैं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो सीवी से पढ़ के मुझे बता रहा था। और मजे की बात बताऊं कि ये सीवी मैंने खुद नहीं बनाई थी। ये इंटरव्यू की कॉल के आखिरी लम्हात में अपने दोस्त की सीवी का छापा लगा के सिर्फ नाम चेंज किया और कुछ जरूरी मालूमात चेंज करके मैं प्रिंट लेके बागा बागा इस कंपनी के ऑफिस में पहुंचा था। अब मेरे दोस्त ने तो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा था, मेरे दिल में बहुत सारी चीजें आने लगी कि काश मैं एक दफा इस सीवी को खुद भी पढ़ लेता। अब ये इंटरव्यू लेने वाला शख्स जो भी सवाल पूछ रहा था, मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं थोड़ा सा सर इस तरह से हिलाता और फिर अचानक से रोक लेता कि शायद ये मुझसे कोई सवाल ना पूछ ले। और बार बार मेरे दिल में ये चीज आने लगी कि मैंने एक दफा उस सीवी को खुद क्यों नहीं पढ़ा। अच्छा, फिर उस शख्स के साथ बैठा हुआ जो एक एचआर का बंदा था, उसको बहुत ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट्स की जरूरत थी, तो उसने मुझसे पूछना शुरू कर दिया व्हाट इज प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट, शेड्यूल मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, ये जितनी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग कंट्रोल की चीजें होती हैं उसने मुझसे पूछना शुरू कर दी। अच्छा, इस लम्हे मेरी हालत कुछ इस तरह से थी जैसे पाकिस्तान इंडिया की बॉर्डर के ऊपर एक शख्स खड़ा हो और उसके सर से के ऊपर से यानी कि गोले जो है वो गुजर रहे हों, ठीक है ना। और बिल्कुल इस शख्स के सवाल भी मेरे सर के ऊपर से इसी तरह से गुजर रहे थे और फिर वही चीज मेरे जहन में आ रही थी कि कब ये इंटरव्यू खत्म हो और मैं यहां से भाग जाऊं। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि मैं असबात में सर हिलाऊं और मुस्कुरा के थोड़ा सा जी जी बता दूं। सवाल का जवाब बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। बहरहाल एक चीज मुझे इस अपने जॉब इंटरव्यू से पता चली जो कि मुझे आइंदा आने वाले इंटरव्यूज में जिसने बहुत ज्यादा हेल्प किया, वो ये थी कि कंपनी के अंदर या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अब मांग उन लोगों की है जिनके पास स्किल्स हैं। यूनिवर्सिटी से पढ़ के आप जो भी आते हो वो ठीक है, आपके पास टेक्निकल नॉलेज होता है, आपका एक एप्टीट्यूड डेवलप कर दिया जाता है, लेकिन स्किल्स के साथ भाई आपको अच्छी सैलरी भी मिलती है, अच्छी नौकरी भी मिलती है और इज्जत भी मिलती है। जैसे ही मैं इस कमरे से बाहर निकला, मैंने ठान ली, मैंने अपने दिल में और अपने दिमाग में इरादा किया कि भाई अब अगर इज्जत चाहिए, अब अगर अच्छी सैलरी चाहिए, अब अगर किसी कंपनी में अच्छे लेवल पे नौकरी चाहिए तो स्किल सीखना है। बिल्कुल एक बंजर, एक बेआब जमीन की तरह जिसके अंदर बहुत प्यास होती है, मैंने ढूंढना शुरू किया। यही इंटरव्यू के मुतालिक जो मुझे सवालात किए गए थे कि कहां से मैं इन चीजों को सीख सकता हूं। फिर खैर तगोदो, मेहनत, मुशक्कत और इधर उधर से चीजें इकट्ठी करके मैंने प्लानिंग इंजीनियर की चीजें सीखी और फिर मैंने जब अप्लाई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतना नॉलेज था, मेरे पास इतनी सवालों के जवाब और कुछ काम कर करके फील्ड के अंदर इंटर्नशिप के तौर पे फिर मैंने उसके बाद इंटर्नशिप भी एक ज्वाइन की जहां पे मुझे एक कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट के ऊपर एक 3 से 4 महीने का काम करने का मौका मिला। मैं उन अपने सीनियर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मैं यहां पे आपको टिप बताऊंगा कि ये जो आपके यूनिवर्सिटी के सीनियर्स होते हैं ये बहुत पोटेंशियल आपके लिए सोर्स साबित होते हैं। हो सकता है वो आपकी नौकरी करवाने की पोजीशन में ना हो, लेकिन वो आपको नॉलेज डिलीवर करने की पोजीशन में हमेशा होते हैं। आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट काम के लिए अगर कहें कि मैं काम कर सकता हूं, मुझे नौकरी नहीं चाहिए बल्कि मुझे एक इंटर्नशिप टाइप काम चाहिए, अगर आप मुझे अपनी कंपनी के अंदर 2 से 3 माह लगवा दें तो ये एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है। और यहाँ पे कुछ चीजें इस वीडियो खत्म करने से पहले समराइज करता चलूं। स्किल सीखें, अपनी सीवी को लाजमी पढ़ के जाएं कहीं पे भी इंटरव्यू है, और अपने नेटवर्किंग को और ज्यादा यानी कि इनहेंस करें। जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ लिंक में रहें, उनसे हमेशा बातें पूछते रहें क्योंकि आपके कैरियर प्रोफेशनल ग्रोथ के अंदर उनका एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, लेकिन ये आप हैं कि आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। आई एम इंजीनियर वकास अहमद अगली वीडियो के अंदर एक नए लेसन लर्न, एक नई स्टोरी के साथ आपके सामने पेश होगा। और इस वीडियो के मतलब जो भी
वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं या कोई भी फीडबैक है, अगर आप किसी भी चीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स में लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।